और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। जेजेपी विधायक हैं देवेंद्र सिंह बबली, जिनका बड़ा ऐलान। आपको बता दें, जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने बड़ा ऐलान किया है और इसी में कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ में जाएंगे जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली। इस वक्त में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, कुमारी शैलजा को वोट देंगे जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली। इस वक्त बड़ा ऐलान कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ जाने की बात वो कह रहे हैं। देवेंद्र सिंह बबली कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार कुमारी शैलजा को वोट देंगे और ये इस वक्त में काफी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि इस वक्त चुनावी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। फतेहाबाद के टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने हरियाणा की राजनीति में बड़ा धमाका, कह सकते हैं इसको, कि बड़ा धमाका कर दिया है। देवेंद्र सिंह बबली ने अपने साथियों की राजकुमारी के बाद में कांग्रेस पार्टी के साथ आगे की जो राजनीति है उसे करने का फैसला टोहाना में ले लिया है। तो टोहाना में ही देवेंद्र सिंह बबली से आपको बता दें इसी को लेकर के बातचीत भी की गई है। फिलहाल देखिए, जहां पर एक तरफ चुनावी तैयारियां तेज चल रही हैं, उसी में ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफी अहम हो जाता है। तक मैं पार्टी में तो विधायक तो जननायक जनता का हूँ। ये जनता की भावना है, संगठन के लोगों की भावना है, उन्होंने फैसला लिया है। यानी कांग्रेस के साथ देवेंद्र सिंह बबली, कहने में शर्म क्यों है? नहीं शर्म इसमें, आज जननायक जनता पार्टी का हूँ मैं विधायक, और ये तो वोट का अधिकार सबको ये बताया थोड़ी जाता है माइक पे। ये मुझे बता दीजिए कि तमाम साथी तो कांग्रेस ही कह रहे हैं, तो आपकी जो टीम गठित की गई थी उसका चुनाव परिणाम, या कहे कि जो आपने रायशुमारी की थी उसका परिणाम तो कांग्रेस पार्टी सामने आया ना। हाँ, तो फिर वो वोट डालेंगे ना, उनका अधिकार है। उनका अधिकार है, वो उनको इस देश के संविधान ने दिया है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिख के दिया, उनमें अधिकार है उनका। यानी कांग्रेस पार्टी के साथ देवेंद्र सिंह बबली के तमाम वोटर्स जा रहे हैं, तय हुआ? बिल्कुल जा रहे हैं, वो डालेंगे, उनका वोट का अधिकार है। अब मुझे ये बता दीजिए कि आगे की राजनीति आप कौन सा राजनीतिक दल के साथ करने जा रहे हैं? उनका अधिकार उनके पास है, आपका अधिकार आपके पास है। मुझे बता दीजिए कौन सा राजनीतिक? वो भी अधिकार मेरा नहीं है, वो लड़ाने का अधिकार भी इन्हीं लोगों के पास है। इन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट लड़ाया था, इन्हीं ने ही जब रायशुमारी करके जेजेपी की टिकट पे मैं टिकट लेने नहीं गया था, टिकट यहाँ टोहाना ही चल के। कांग्रेस पार्टी के लिए दिल धड़क रहा है देवेंद्र सिंह बबली का? मेरा दिल मेरी जनता के लिए धड़क रहा है, मेरे टोहाना वासियों के लिए धड़क रहा है, यहाँ विकास के लिए धड़क रहा है, बीजेपी इनको सम्मान मिले इसके लिए धड़क रहा है। बीजेपी 10 की 10 सीटों का शोर मेरा व्यापारी उसकी जेब ना कटे उसके लिए धड़क रहा है। और जो इनको मचा रही है, क्या हकीकत आपको नजर आ रही है? इलाज के लिए मेरी जनता मेरे साथ है, हम उसका इलाज बांधेंगे। 10 की 10 सीटों का दावा बीजेपी सामने रख रही है हरियाणा प्रदेश में, क्या तस्वीर बनती है? वो 4 तारीख ने मैंडेट के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता समझदार है। सिरसा सीट का बता दीजिए, बाकी छोड़िए। सरसा सीट का अब आपको दिखाई नहीं दे रहा अब क्या हो रहा है। जो एक मामला तो सारा का सारा अभी आज माहौल चेंज है, लोगों की भावना निकल के आई है और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आपको आने वाले लोकसभा चुनाव में दिखेगा। देवेंद्र सिंह बबली अगर हाथ के साथ खड़ा है तो फिर चाबी छोड़नी पड़ सकती है? चाबी तो पहले भी घर आके देखे थे, बबली गुण सजा के खोज के ले आया था, उन्होंने घर आके पकड़ाई थी, दोनों पैर पकड़ के पकड़ाई थी, पिताजी बना के पकड़ाई थी। क्यों सारी पूछ रहे हो? तो राजनीति में अब ये कैसे माने कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जा रहे हैं, राहुल गांधी के पास जा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर कुमारी शैलजा? देखिएगा, हमने जब राजनीति की, हम कांग्रेस के उस टाइम के सिपाही बनके हम कांग्रेस में काम कर रहे थे। उस टाइम के जो अध्यक्ष थे और यहाँ से जो चुनाव लड़े हुए थे, हमारे लिए जितने भी किसी पार्टी को नेता हो, सीनियर बेटा हमारे लिए आदरणीय होता है। और उस टाइम हमने 5 साल पार्टी की खूब सेवा की और ऊपर लेवल से जो केंद्रीय नेतृत्व था, मेरा डायरेक्ट उन तक अप्रोच है, उनकी सेवाएं हमने पार्टी को दी और वो उन लोगों के वहां भी थी। उस टाइम जो फैसले थे, कई बार पार्टी उस टाइम इतना प्रेशर में कई बार फैसले और तरह के लिए गए। उन्होंने बता दीजिए, आपकी बता दीजिए। अब का मैंने बता दिया आपको, फिर हम पब्लिक डोमेन में जाऊंगा, प्रजातंत्र है, मेरे लोग कहीं यहाँ से लड़ना तो लड़ लेंगे, ये मुझे जैसे लड़ना चाहेंगे वैसे लड़ूंगा। मतलब मेरा तो सवाल ये था कि ज्वाइनिंग मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से करेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर कुमारी शैलजा? देखिएगा, सभी पार्टी के उनके नेता हैं। अभी आज को कहना तो एडवांस होगा, अभी तो मैं विधायक हूँ, अभी तो जननायक जनता पार्टी के 6 महीने विधायकी टूआने दी है, इनके काम करूंगा। और ये मुझे आज का देते भी इस्तीफा देते मैं आज दे देता, इन्होंने कहा ही नहीं मुझे भी तो छोड़ इसको, उन्होंने कहा नहीं विधायकी हमने दी है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का क्या भविष्य हरियाणा प्रदेश में आपको नजर आ रहा है? वो मैं कोई जोशी थोड़ी हूँ महेश जी,
वो तो जनता बता देगी, आपने 4 तारीख रिजल्ट आ जाएगा। सियासी ज्योतिषी तो आपको माना जाता है, मौसम के वैज्ञानिक तो आप बन चुके हैं। वैज्ञानिक बन चुका हूँ, तो मौसम अच्छा ही रहेगा, अच्छे बारिश, अच्छे फूल आपको खिले दिखेंगे। और दूसरा, कई बार हाथों से भी टाटा बाय बाय भी आपको नजर आएगी। अच्छा फैसला हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। चलिए, हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलट फेर यहाँ पर होने जा रहा है। देवेंद्र सिंह बबली राज्यसभा सांसद बनाया गया था सुभाष बराला को, उसी वक्त ये माना जा रहा था कि देवेंद्र सिंह बबली तो बीजेपी में आएंगे ही, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही है। कांग्रेसी का शोर यहाँ पर मचाते हुए नजर आ रहे थे बबली समर्थक, और अब बबली का दिल भी हाथ के साथ जाने के लिए धड़कता नजर आ रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, टोहाना, फतेहाबाद। तो डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर हिसाब से। महेश जी, ये क्या राजनीति में हो रहा है? जेजेपी के विधायक हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, और वो भी खुलकर बोल रहे हैं। इससे क्या कुछ मायने निकाले जाएं इस समय में? इसका मतलब यह है कि सियासी मौसम को समझने का काम देवेंद्र सिंह बबली ने किया है। देवेंद्र सिंह बबली ने दरअसल अपने साथियों की भावनाओं को समझने के लिए रायशुमारी की थी। लगातार वो कह रहे थे कि जिस भी राजनीतिक दल के साथ उनके कार्यकर्ता जाएंगे, वो उसी राजनीतिक दल में जाने का फैसला करेंगे। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि जब सुभाष बराला को राज्यसभा सांसद तक पहुंचा दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस वक्त ये माना जा रहा था कि देवेंद्र सिंह बबली के लिए ट्रैक क्लियर किया गया। टोना विधानसभा क्षेत्र में किसी भी तरह का मुकाबला यहाँ पर देखने को नहीं मिले। सुभाष बराला को इस विधानसभा क्षेत्र से बाहर निकालकर राज्यसभा तक पहुंचा दिया जाए, ये माना जा रहा था। और इस फैसले के साथ ही हम ये भी मानकर चल रहे थे कि देवेंद्र सिंह बबली अब बीजेपी के साथ जाएंगे ही। लेकिन रायशुमारी के बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ जाने का फैसला देवेंद्र सिंह बबली के समर्थकों ने किया, और देवेंद्र सिंह बबली ने भी उसी पर मोहर लगाने का काम किया। वो ये लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने पहले दिन ये बात कही थी कि अगर उनके कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ जाएंगे तो वो कांग्रेस पार्टी की राजनीति करेंगे, और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला हुआ तो फिर बीजेपी के साथ वो जाएंगे। फिलहाल बड़ा फैसला यहाँ पर हरियाणा की राजनीति में बड़ा फेरबदल इसे मानकर आप चलिए आगे की जो राजनीति है किस तरीके से बदलती हुई अब हरियाणा प्रदेश में नजर आएगी। और चूंकि लोकसभा चुनाव के दौरान और बेहद महत्वपूर्ण वक्त पर यह फैसला लिया गया है, तो ऐसे में अब हरियाणा में आगे की राजनीति में एक बड़ा संकेत यहाँ पर देखने को मिलेगा। देवेंद्र सिंह बबली कांग्रेस पार्टी की राजनीति करेंगे, कहां वो पार्टी में शामिल होंगे इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया। सवाल किया गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर कुमारी शैलजा, उनकी तरफ से बात कही गई कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में वो बने हुए हैं, और उसके बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क के दौरान जो फैसला उनकी तरफ से लिया जाएगा शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, उसी के बाद ज्वाइनिंग कर लेकर वो फैसला करेंगे। फिलहाल अभी जननायक जनता पार्टी के विधायक है, जनता के काम करेंगे, जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाने का काम वो करेंगे, लेकिन उससे आगे की राजनीति कांग्रेस पार्टी के साथ, हाथ के साथ। लेकिन ऐसा लग रहा है सर कि कुलदीप बिश्नोई की तरह ही ये भी अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन रहे हैं, क्या ऐसा मानकर चले? लेकिन वो उन्होंने खुलकर नहीं उस वक्त कहा था, ये तो खुलकर कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा तो सांकेतिक भाषा वो थी, वो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो देवेंद्र सिंह बबली ने हजारों लोगों के बीच में मंच से ये घोषणा की है कि अगर उनके कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ जाने चाहते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी की राजनीति करने के लिए तैयार हैं। उनका अपना कोई फैसला नहीं है। जिस भी राजनीतिक दल के साथ उनके कार्यकर्ता जाना चाहेंगे, उसी राजनीतिक दल के साथ आगे की राजनीति वो करेंगे। फिलहाल सैकड़ों लोगों के बीच ये फैसला देवेंद्र सिंह बबली की तरफ से किया गया। टोटल न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत में ये खुलासा कर दिया है कि आगे की राजनीति देवेंद्र सिंह बबली यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ करने जा रहे हैं, और फिलहाल की जो जिम्मेदारी एक विधायक के तौर पर, जेजेपी विधायक के तौर पर उन्हें दी गई है, उससे निभाने का काम वो करते रहेंगे। और उसके बाद भी अगर जेजेपी के शीर्ष नेता कहेंगे कि अपने पद से इस्तीफा दो, तो इस्तीफा देने में कोई देर देवेंद्र सिंह बबली नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं संकेत है सर कि जेजेपी को बहुत जल्द वो बाय बाय बोलने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, क्या ऐसा समझकर चलें? जिस तरह की तलखी यहाँ पर देखने को मिल रही थी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बीच में बयानों की, जो तलखी, जो तपिश हमने देखी, उसके बाद तो ये तो तय था ही कि देवेंद्र सिंह बबली अब जेजेपी में नहीं रहेंगे, नहीं रह सकते। फिलहाल ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है रुख कर सकते हैं देवेंद्र सिंह बबली। पहली पसंद जो है वो भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। वजह ये थी कि यहाँ पर सुभाष बराला को राज्यसभा सांसद बनाया गया, और चूंकि ट्रैक क्लियर का ये पूरा प्रोसेस माना जा रहा था, ये माना जा रहा था कि सुभाष बराला को राज्यसभा तक इसीलिए पहुंचाया गया है कि देवेंद्र सिंह बबली फिर टोहाना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। लेकिन अब परिस्थितियां यहाँ पर पलटती हुई नजर आ रही हैं, चुनावी मौसम अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा फैसला देवेंद्र सिंह बबली के साथियों ने लिया, और उसी फैसले पर मोहर लगाने का काम अब विधायक देवेंद्र सिंह बबली कर चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि आगे की राजनीति वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही करेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि अगर जेजेपी विधायक अगर जेजेपी का साथ छोड़ देते हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं,
और किसी और पार्टी के साथ जाते हैं, तो इस समय में क्योंकि अभी चुनावी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो जेजेपी के लिए इसे कितना बड़ा झटका इस वक्त में मानकर चलेंगे? देखिए, जेजेपी इतने झटके खा चुकी है कि अब शायद झटकों का असर भी उन पर नहीं होगा। तो फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इसे जेजेपी को झटके से ज्यादा हरियाणा की बदलती राजनीति के परिवेश में आपको समझने की जरूरत है। हवाओं का रुख किस तरफ है, फिजाएं किस तरफ इशारा कर रही हैं, ये समझने की जरूरत है। देवेंद्र सिंह बबली के साथियों ने उसी इक्वेशन को समझने का काम यहाँ पर देवेंद्र सिंह बबली के साथियों ने किया, जिस पर मोहर देवेंद्र सिंह बबली ने खुद लगा दी है। वो कह रहे हैं कि अगर जेजेपी के लोग ये कहेंगे कि इस्तीफा दो, तो वो इस्तीफा देंगे, कोई देर उसमें नहीं होगी। लेकिन फिलहाल चूंकि जिम्मेदारी जो दी गई है उसे निभाने के लिए तैयार, और आगे की राजनीति, इससे आगे की राजनीति वो कांग्रेस पार्टी के साथ करने जा रहे हैं। मोटे तौर पर जहां कहा जाता है कि मोदी लहर चल रही है, उस वक्त में अगर कोई भी पार्टी का सदस्य या कोई भी कांग्रेस पार्टी के साथ में जाने के लिए कहता है, तो इसको आप कितना बड़ा कह सकते हैं स्टेटमेंट समझते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी किस स्थिति से गुजर रही है ये हम सभी देख रहे हैं। देखिए, मैंने लगातार कहा कि देवेंद्र सिंह बबली के इस फैसले को हरियाणा की राजनीति के एक बड़े फैसले के रूप में देखने की जरूरत है। वो मैंने इसीलिए कहा कि देवेंद्र सिंह बबली हवाओं का रुख यहाँ पर देखने की, समझने की कोशिश कर रहे थे, और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला यहाँ पर देवेंद्र सिंह बबली ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आगे की जो राजनीति, आगे का जो चुनावी माहौल है, वो किस तरफ देवेंद्र सिंह बबली को नजर आ रहा है, उनके साथियों को नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि 10 की 10 का दावा जरूर भारतीय जनता पार्टी रख रही हो, 400 पार का दावा रख रही हो, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त हरियाणा प्रदेश में बनी हुई, जिस तरह का विरोध यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को झेलना पड़ रहा है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प, और अब तो कांग्रेस पार्टी के साथ देवेंद्र सिंह बबली का वोटर खड़ा नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, जैसे कि हर दिन हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए।